5.4 का परिचय पाठ है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, 6-7 मिनट का वीडियोज होगा लास्ट, अगर आपने इतना समझ लिया ना तो भाई आपको 5.4 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको 4 घातांकी समझना है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि 4 घातांकी फलन। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है ना, ये अपने आप में राजा है। क्या है? अपने आप में राजा है। कैसे? ये जो भी होगा ना उसका आप डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते हो मेरे भाई। ध्यान समझो, अगर e का पावर x हो या e का पावर रूट x हो या e का पावर tan x हो या e का पावर साइन इनवर्स हो, आज कुछ भी हो, साइन इनवर्स x मान लो है, कुछ भी है, इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। सपोज मान लो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना चाहा तो d/dx क्लिक हो गए और e का पावर क्या है? x है। इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मान लो, तो इसका डेरिवेटिव कुछ होगा ही नहीं मेरे भाई। e का पावर क्या है? x है, तो e का पावर x जस का तस रहेगा। x का हाँ पावर का कर सकते हो, x है तो इसका क्या हो जाएगा? 1। तो फिर से क्या आ गया? x के पावर 1 ही आ गया, यानी कि e के पावर x ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या कुछ बदला? नहीं, जो e का पावर x था वो e का पावर x ही आया। एक और दिखाता हूँ। सपोज मान लो e का पावर x स्क्वायर है, समझ गया आप ना। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाले तो d/dx हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो e का पावर x स्क्वायर जस का तस रहेगा मेरे भाई। e का पावर x स्क्वायर जस का तस रहेगा। हाँ, इस पावर का डेरिवेटिव निकालोगे तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 आ गया, फिर क्या है? x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पावर में से एक घटता है तो एक ही रहेगा, तो 2x ही रहेगा। तो इतना तुम्हारे पास आ गया मेरे भाई, तुम कुछ बदल ही नहीं सकते उसमें। हाँ, जो भी पावर होगा उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। याद हो गया? चलो एक और बताता हूँ। सपोज मान लो e का पावर tan इनवर्स x है, मान लो ये तुम्हारे पास है। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? ई का पावर में है तो ई ऐसे लिखो, ई का पावर में है तो ई का पावर में जो है मेरे भाई वो जस का तो तस रहेगा। अभी tan इनवर्स मान लो x है, लेकिन जो पावर में है tan इनवर्स x है, इसका आप कर सकते हो। तो क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है बस। तो आप सिर्फ पावर का कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा 4 घातांकी क्या है, अपने आप में राजा है, इसे कोई बदल ही नहीं सकता है, जो है वही है। ठीक ना? अब खाली राजा के सर का मुकुट बदलते रहता है, डेरिवेटिव निकाल सकते हो उसका चाहो तो। समझ गया ना? आप चाहना क्या है, रूल ही है, आप निकालोगे। अब इसमें एक और चीज़ समझना है आपको, लघु गणितीय फलन। ध्यान से समझना, लघु गणितीय, ठीक है, और तीक लिख दिया यार, लघु गणितीय फलन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉगरिथम। ठीक ना? लॉगरिथम, तो लॉगरिथमिक होता है। इतना आपको याद हो गया। अब ध्यान से देखो क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है? 3-4 फार्मूले होते हैं, ध्यान से समझना, जिससे आगे लोग लगा रहेगा। log a इंटू बी क्या होता है? इसको ब्रेक करके लिख देंगे, log a प्लस का क्या लिख देंगे? log b लिख देंगे। याद रखना, कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे देखो एक और है, log a/b क्या हो जाएगा मेरे भाई? log का a माइनस का log b हो जाएगा। याद रहेगा ना? बहुत इजी है और बहुत आसान से तो यार समझा रहा हूँ। और एक और है, मान लो log है a का पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? n log a हो जाएगा। बस यही तुम्हारे पास 3 चीज़ इस प्रश्नावली में इस्तेमाल होंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपको बता देता हूँ। देखो सपोज मान लो, ध्यान से समझना, अब बस वीडियो खत्म होने वाला है। सपोज मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया d/dx, इसका डेरिवेटिव के रूप में दे दिया, log x है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 1/x होता है। आप याद भी रख सकते हो कि 1/x का क्या होता है? डेरिवेटिव, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। यानी कहने का मतलब क्या है कि log के साथ कुछ भी आ जाए। अगर मान लो हम log के साथ कुछ भी लिख रहे हैं, log के साथ कुछ भी लिखेंगे, सपोज मान लो e के पावर हमने लिख दिया log ऑफ x, तो log के साथ जो भी आएगा उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे ना मेरे भाई, तो डायरेक्ट 1 के नीचे आ जाएगा। किसके नीचे आ जाएगा? ये पावर वाला, देखो ध्यान से समझना है आपको, 1 के नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 के नीचे आ जाएगा तो 1 के नीचे पूरी पार्टी आ जाएगा ना, कोई दिक्कत हो नहीं। 1 के नीचे आप क्या लिखोगे? e का पावर log x, पूरी आ गया। हम क्या सिखाए थे कि पावर का भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो e के पावर क्या है? log x है, तो log x का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले तो चीज़ें रह जाएंगी, e log x तो आपका रहेगा ही रहेगा, और log के साथ x है तो ये कहाँ आ जाएगा? पावर में। log के साथ जो भी होता है, पावर का तो डेरिवेटिव हम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो
लोग के साथ संख्याएं होती है, यानी कि मान लो x है तो 1 में आटा है तो 1 में x आ गया, तो ये पूरा पूरी तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये पूरा एक ई लोग x खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास 1/x क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। समझ में आया हमने क्या किया, लोग के साथ जो भी चीज़ था वो बाटा में आ गया। फिर लोग का ये पूरा एंगल था तो इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब ई का पावर लोग x था तो इस पावर को करेंगे तो लोग के साथ x है तो लोग के साथ कुछ भी चीज़ें होता है तो बाटा में आ जाता है, किसके, एक के बाटा में, तो सिंपल सा बन गया। अब इसमें दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने क्यों बताया, ये क्या है मेरे भाई, ये जो लिया था हमने क्वेश्चन, ये क्या था, ये दोनों आपस में दुश्मन है, किसका, देखो इसमें दोनों चीज़ ले लिया, लोग भी ले लिया, लोग किस में पढ़ते हैं हम लोग, लोगरिथमिक में, ठीक है, लोग भी ले लिया, और पावर ई का पावर वाला हम लोग किस में सीखे थे, ऊपर 4 घातांक यानी एक्सपोनेंशियल में, तो दोनों अपने आप में क्या है, दुश्मन है, दोनों कट गया। इस तरह से ब्रेक करो तो 1/x आ गया, ऐसे याद रख सकते हो। बस यही था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, आगे तुम प्रश्नावली करने वाले हो, तो इतना अगर आप समझ गए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब आपको करना है यार, क्योंकि यार बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ना।